नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, आई स्पेशलिस्ट और ग्लोकोमा एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे कि ग्लोकोमा क्या होता है। ग्लोकोमा एक आंखों की आम बीमारी है जिसमें कि आंखों का प्रेशर बढ़ता है, देखने वाली नस कमज़ोर होती है और पेशेंट को साइड से दिखना कम हो जाता है और वो धीरे धीरे सेंटर तक आता है। आखिर हमको इस बीमारी के बारे में क्यों जानकारी चाहिए? क्योंकि इसे हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब ये चुपके से आपकी नज़र को चुरा लेता है और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जिसका मतलब है कि अगर इस बीमारी की वजह से रोशनी कम हो गई है तो उसको ऑपरेशन, दवाइयों या लेज़र के रास्ते वापस नहीं लौटाया जा सकता। अगर हम कंपेयर करें इसको मोतियाबिंदु यानी कि कैटरेक्ट से, तो कैटरेक्ट में एक रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है। पेशेंट उसमें रोशनी खोता ज़रूर है लेकिन वो ऑपरेशन से वापस पा लेता है। तो हमें ग्लोकोमा यानी कि कांच बिंदु या काला पानी और कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंदु को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये दोनों 40 साल से ज़्यादा उम्र वाली बीमारियां हैं। तो कई बार मरीज को ये एक भ्रांति हो जाती है कि उसे कम दिख रहा है या उसको आंखों में कोई परेशानी है, तो वो शायद मोतियाबिंदु की वजह से है। मोतियाबिंदु 51% कारणों में आता है अंधत्व के, यानी मेजर पोर्शन जो होता है वो कैटरेक्ट की वजह से होता है और उसके बारे में हमें काफ़ी अवेयरनेस है। जबकि ग्लोकोमा जो है वो दूसरा मुख्य कारण है अंधत्व का, जिसमें कि 12.8% वो जिम्मेदार है हमारी रोशनी को कम करने के लिए, और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो आखिर मरीज को कैसे पता चले कि उसको कांचिया बिंदु हो रहा है यानी ग्लोकोमा हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसको ग्लोकोमा हो रहा है। और मरीज को इसका पता उनकी नियमित आंखों की जांच के दौरान होता है। इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र के बाद मरीज को अपनी नियमित सालाना जांच कराना चाहिए, भले उनको कोई भी कंप्लेन या तकलीफ नहीं हो। उन मरीजों को जिनमें कि घर में कांचिया बिंदु यानी ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं, उनको जांच बहुत रेगुलर कराना चाहिए, क्योंकि 7 से 10 गुना ज़्यादा इंसिडेंस है परिवार के सदस्यों में ग्लोकोमा होने का। कुछ मरीज जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है या माइनस नंबर का चश्मा है, वो अपनी आंखों की जांच करा सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं। और जो मरीज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा भी होता है। अब ये स्टेरॉइड का सेवन चाहे वो क्रीम के रूप में हो, इनहेलर्स के रूप में हो या गोलियों के रूप में हो। कुछ मरीजों में ये ग्लोकोमा चोट के बाद भी देखा गया है, और अक्सर ये चोट क्योंकि बच्चों में कॉमन होती है, तो बच्चों में ग्लोकोमा होने की अदरवाइज संभावनाएं कम होती है, पर अगर चोट लगी हुई हो तो ग्लोकोमा की संभावनाएं बढ़ती है। कई बार आंखों के ऑपरेशंस जैसे रेटिना के ऑपरेशंस कराए हुए हैं तो आंखों का दबाव बढ़ सकता है। तो ये कुछ हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनमें कि रेगुलर आई टेस्ट करा के हमें पता करना है। अगर लक्षण की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होने के साथ एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा वैरायटी है, जिसमें कि मरीज को अचानक से बहुत तेज आंखों में दर्द, सर दर्द और कम दिखने की शिकायत होती है। नॉर्मल आंखों का प्रेशर जो होता है वो 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और हमारा जो आई बॉल है वो एक फ्लूइड को लगातार बनाता है और ड्रेन करता है, जिसे हम एक्वस फ्लूइड कहते हैं। तो इस फ्लूइड के निकलने और बनने में एक तालमेल की प्रक्रिया होती है। अगर ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाए, हमारा फ्लूइड ज़्यादा बनने लग जाए या निकलने में रास्ता कमज़ोर हो जाए या उसमें डैमेज हो जाए, तो फिर आंखों का प्रेशर 20 मिलीमीटर से ऊपर चला जाता है, जिसे हम टोनोमीट्री के माध्यम से नाप सकते हैं। और ये बढ़ा हुआ प्रेशर आंखों की नसों को डैमेज करता है। तो पेशेंट की जो आंखों की देखने वाली नस, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। और इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से कई बार आंख में दर्द, सिर में दर्द या साइड में दिखना कम हो सकता है। अंत में जब बहुत ज़्यादा नसों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है
तो पेशेंट को सेंटर में दिखना कम होता है। एंगल क्लोजर वैरायटी में हमारे आँखों का शेप हेरिडिटरी की वजह से जिम्मेदार रहता है। हम एशियन आइज़ में लेंस थोड़ा सा थिक होने की वजह से एंगल क्लोजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे हम एक सिंपल लेज़र प्रक्रिया से ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि समय पे अगर जांच करवाएं तो हम लेज़र प्रक्रिया से हमारे एंगल क्लोजर ग्लोकोमा को रोक सकते हैं। तो ग्लोकोमा को जानना, उसकी जन जागरूकता, उसकी अवेयरनेस और समय पे जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।